नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है दशा माता के व्रत का अध्यापन कब और कैसे करें। अध्यापन की सरल और आसान विधि। आज मैं बात करूंगी दशा माता का व्रत के अध्यापन कब और कैसे करें। वैसे तो इस व्रत को जीवन करने का विधान है। अगर आप इस व्रत को जीवन नहीं कर सकते हैं तो आप इस व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। ये व्रत सास अपनी सास से लेती है, फिर सास अपनी बहू को दे देती है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी यह व्रत चलता है। अगर आप इस व्रत का अध्यापन करना चाहते हैं तो आप इस व्रत का अध्यापन कर सकती हैं। अगर आप दोबारा इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं तो दोबारा भी इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। अगर आप इस व्रत को अध्यापन के बाद भी शुरू नहीं कर सकती हैं तो ना करें। इस व्रत का अध्यापन में 10 सुहागन महिलाओं को खाने पर बुलाया जाता है। जो आपकी इच्छा समर्थ है वो आप कर सकती हैं। दशा माता व्रत की सरल और आसान अध्यापन विधि। दशा माता के व्रत अध्यापन में 10 सुहागन स्त्रियों को खाने पर बुलाया जाता है। आप अपने घर की बहन बेटी को, आस पड़ोस की महिला को, मंदिर में पंडितायन को बुलाकर भी ला सकती हैं। इस 10 कटोरी या प्लेट या गिलास ले सकती हैं। उसमें आप फल रख सकती हैं, मिठाई रख सकती हैं, दक्षिणा रखें। 10 सुहागन स्त्रियों को जब आप खाने पर बुलाएं उन्हें अलूना भोजन कराएं। खीर पूरी मिठाई में आप रसगुल्ले ले सकती हैं। उसमें से आप एक महिला को सूट, साड़ी, श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा रखें। उसे इस प्लेट के साथ दें। दशा माता का जो आपने पिछले साल डोरा लिया था, आप इस साल दशा माता का पूजा करने के बाद उस डोरे को चढ़ा दें। उसके बाद अगर आप व्रत दोबारा से रखना चाहती हैं तो दशा माता का डोरा दोबारा ले लें। अगर आप व्रत दोबारा नहीं रखना चाहती तो इस डोरे को वहीं छोड़ दें। अब आपने संकल्प लेना होता है। अब आप संकल्प लें। संकल्प आपने कैसे लेना है? संकल्प आप जैसे आप किसी भी व्रत का संकल्प लेते हैं, हाथ में जल फूल और चावल लेकर संकल्प ले सकती हैं। पहले आप इन सभी चीज़ों पर जल के छींटे लगाएं। उसके बाद आप सभी चीज़ों पर रौड़ी से बिंदी लगाएं। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर सभी चीज़ों के ऊपर से 5 बार घुमाएं और बोले कि मैं दशा माता का व्रत का अध्यापन करने जा रही हूँ। मेरा अध्यापन मैया स्वीकार करना और मेरे घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखें। और माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे घर परिवार पर बनाई रखें। और उसके बाद आप इस जल को जमीन पर डाल सकती हैं। वैसे तो इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद आपको आजीवन रखना होता है। इस व्रत का अध्यापन नहीं किया जाता। विधान तो यही है। अगर कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं, हम व्रत नहीं कर पाते, तो आप इस व्रत का अध्यापन कर सकती हैं। इस व्रत में 10 सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है। इसमें से एक सुहागन स्त्री को सूट, साड़ी, श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा रखें और साथ एक प्लेट में जो आपने 10 सुहागनों को देने के लिए तैयार की है उसे दें। बाकी सुहागन महिलाओं को भोजन कराने के बाद वो एक प्लेट दें और इस प्रकार आप इस व्रत का अध्यापन कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।